क्लास में हम लोगों ने कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किया था और ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो हमने लास्ट क्लास में सॉल्व किया था। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन आई राइट इट डाउन। सो द सॉल्यूशन इज y is equal to some arbitrary constant into e to the power 4x plus another arbitrary constant b into e to the power 3x। ये था solution। This is the general solution। This is the general solution। And this is the general solution। ये 4 और 3 कैसे आया हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। और ये जो a और b है वो है आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। सो there will be two constants। So ऐसे two constants, there will be two constants for second order differential equation। ये second order differential का characteristic है, two constants for second order differential equation। second order differential equation। ठीक है, two constants for second order differential equation। second order, तो फर्स्ट ऑर्डर हमने किया था। सो फर्स्ट ऑर्डर के लिए ओनली वन कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ये सॉल्व बिफोर, पहले हमने सॉल्व किया है। तो वहाँ पर तुम देखना कि वहाँ पर सिर्फ एक कांस्टेंट हमने लिखा है। सो ओनली वन कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, ये है कैरेक्टरिस्टिक। सेकंड ऑर्डर के लिए दो कांस्टेंट्स, फर्स्ट ऑर्डर के लिए वन कांस्टेंट। हम और एक इक्वेशन सॉल्व करेंगे और हम ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस इक्वेशन वहीं पर हम सेम y इज इक्वल टू अल्फा एक्स हमारा सोल्यूशन है। ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन है। से यदि ये हमारा सोल्यूशन है तो d2y dx स्क्वायर क्या होता है, इससे निकलता है अल्फा स्क्वायर e टू द पावर अल्फा एक्स। वो हम लोगों ने पहले कर दिया है, वी हैव ऑलरेडी डन दिस थिंग्स। और dy dx होता है इज इक्वल टू अल्फा e टू द पावर अल्फा एक्स। तो यदि हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ पर y, यहाँ का y का वैल्यू यहाँ पर जो है सब्स्टिट्यूट करेंगे,
यहाँ पर d2y dx स्क्वायर यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड यहाँ है dy dx, वो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उससे क्या निकलता है, उससे निकलता है अल्फा स्क्वायर e to the power alpha x माइनस twice अल्फा ये होगा अल्फा माइनस twice अल्फा e to the power alpha x प्लस प्लस है ये है माइनस, सॉरी एक माइनस होगा ये -5 + 3 इसको हम लिखेंगे, ये प्लस नहीं है, इसको हम ये है माइनस, ठीक है, ये माइनस। सो हमारा ये है d2y dx स्क्वायर माइनस twice dy dx माइनस 15y इज इक्वल टू 0। यहाँ पर और यहाँ पर होगा माइनस 15y मीन्स e टू द पावर अल्फा x इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर होगा माइनस, सॉरी यहाँ पर होगा माइनस। तो यहाँ पर क्लियर है e टू द पावर अल्फा x एज अ फैक्टर कम्स आउट और हमारे यहाँ रहता है अल्फा स्क्वायर माइनस twice अल्फा माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो इससे अल्फा का क्या वैल्यू निकलेगा, अल्फा का वैल्यू निकलेगा इज इक्वल टू इसका माइनस, ये है माइनस बी माइनस माइनस प्लस, ये हमने ऑलरेडी पहले किया है तो यू जस्ट गो बैक एंड सी। तो यहाँ पर होगा माइनस ऑफ -2 प्लस माइनस उसके बाद होगा बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर है -2 होल स्क्वायर माइनस 4ac, ए है 1 एंड सी है -15, सो -15 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो इसका क्या निकलेगा इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 4, यहाँ से निकलेगा -15 इंटू -4, हाँ, सो यहाँ -15 इंटू 4 इज 60 -60, सो -15 इंटू 4 इज -60 माइनस माइनस इज प्लस, सो यहाँ पर होगा +60 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका वैल्यू क्या है 4, सॉरी नॉट 4, दिस इज 2, सॉरी माइनस माइनस इज +2, तो यहाँ पर होगा 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 64 2 इज इक्वल टू 2 प्लस -8 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू निकलता है, अल्फा का 2 वैल्यू निकलता है, जब 8 + 8 करते हैं, 8 2 + 8 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 इज 5, 1 का वैल्यू 5 होता है, और जब -8 होता है -8 + 2 इज -6 डिवाइडेड बाई 2 इज -3, और 1 का वैल्यू होगा -3। सो अल्फा का
दो वैल्यू निकला। सो क्या क्या वैल्यू निकला फिर हम लिख देते हैं। सो अल्फा का यहाँ वैल्यू निकला 5 और -3। सो हमारा सोल्यूशन कैसे रहेगा? जनरल सोल्यूशन रहेगा, दो कॉन्स्टेंट्स होगा ऑलवेज, बिकॉज दिस इज अ second order differential equation. This is a second order, so there will be two constants. Second order differential equation. ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो y इज इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर 5x प्लस b इंटू ई टू द पावर -3x। दिस इज द जनरल सोल्यूशन, है ना? 5 और 3, सॉरी 5 and 3 -3। सो ये इंडिविजुअल एक सोल्यूशन है, ये एक सोल्यूशन है, दिस इज वन सोल्यूशन, है ना? दिस इज वन सोल्यूशन एंड द सोल्यूशन इज दिस इज अनदर सोल्यूशन, दिस इज अनदर सोल्यूशन। दिस इज अनदर सोल्यूशन। So there are two solutions, and so some constant into this solution plus some constant into this solution is also a solution of the differential equation. So ये है general solution. ठीक है, और एक करते हैं। तो ये और एक प्रॉब्लम है, ये भी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहीं पर फिर हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो हम ऐसे निकले से that y इज इक्वल टू ई टू द पावर अल्फा एक्स बी ए सोल्यूशन। ठीक है, सो यहाँ से क्या होगा हमको पता है, हम डिटेल्स में नहीं करेंगे। सो यहाँ से हमको आएगा अल्फा स्क्वायर, यहाँ से आएगा अल्फा, सो -2y अल्फा, और यहाँ से आएगा प्लस, यहाँ से आएगा +1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम यहाँ से वी कैन राइट इट डाउन ना, हमने तो ये किया है। सो फ्रॉम हियर यू कैन इजीली सी व्हाई इट्स लाइक दिस। ये क्या है? ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये कुछ नहीं है, ये अल्फा -1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है ना? ये जो मैंने लिखा है अल्फा स्क्वायर -2y अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इज nothing but alpha -1 whole square is equal to 0। इसका मतलब है अल्फा का सिर्फ एक ही वैल्यू है, अल्फा का जो दो वैल्यू होगा वो सेम ही है, 1 and 1 मीन्स अल्फा का ओनली, सो दैट मीन्स अल्फा का सिर्फ एक ही वैल्यू है 1। तो इसमें तो देखो, यदि हम बोलते हैं तो जनरल सोल्यूशन क्या है? जनरल सोल्यूशन हम यदि लिखते हैं y इज इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर अल्फा एक्स, अल्फा 1 है, सो a टू द पावर x प्लस b ई टू द पावर अल्फा, सॉरी ई टू द पावर x, हाँ अल्फा 1 है
तो e to the power x plus b alpha, the other value of alpha is also 1, so b into e to the power x, आइडेंटिकल ना, e to the power x, e to the power x। तो ये क्या हुआ, इसको हम लिखते हैं a प्लस b e to the power x, इसको हम लिखते हैं c into e to the power x। ठीक है, तो मीन्स इसको a प्लस बी को हम और एक कांस्टेंट से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं c। सो इसका मतलब क्या है, देयर इज ओनली वन कांस्टेंट, देयर इज ओनली one constant there is only one constant, there is only one constant, so there is only one constant means this is incorrect, ये ठीक नहीं है, because there has to be two constants, क्योंकि ये second order differential equation है, there has to be two constants, there has to be two constants, there has to be two constants। so हमारा वैल्यू क्या है, y is equal to, so इस अंडर दिस काइंड ऑफ सिचुएशन जहाँ पर अल्फा का दोनों ही वैल्यू सेम है, लाइक दिस वन 1 1, ठीक है, वहाँ पर सोल्यूशन को हम लिखते हैं ऐसे, से a प्लस b x इंटू e टू द पावर x। ठीक है, सो देखो यहाँ पर दो कॉन्स्टेंट्स हैं a एंड b, एंड सो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन, दिस इज द जनरल solution, so this is the general solution of the differential equation। ये जो differential equation है इसका general solution ये है। Since it's a second order differential equation, दो constant होना ही है, तो इसीलिए हम यदि इस तरह लिखते हैं तो ये फाइनली हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर सिर्फ एक ही कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसका मतलब है इस तरह हम नहीं लिख सकते इसको, तो एक्चुअली कैसे लिख सकते हैं, ये लिखते हैं ऐसे, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ऐसे हम तो कलर चेंज कर लेते हैं, तो हम लिख सकते हैं ऐसे y a प्लस बी एक्स होल मल्टीप्लाइड बाई ई टू द पावर एक्स। ये है जनरल सोल्यूशन, एंड यू कैन चेक, तुम चेक कर सकते हो कि ये सोल्यूशन को, ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अब हम और एक तरह का एग्जाम्पल देखेंगे। इस एग्जाम्पल को हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा कलर चेंज करते हैं। ओके, तो ये भी एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो हम उसको सॉल्व करते हैं। सो ऐसे जैसे हम लोग करते हैं, y इज इक्वल टू ई टू द पावर अल्फा एक्स। ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन है से, तो हम इजीली लिख सकते हैं इसका, यदि हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं इसको यहाँ पर, तो हमको क्या निकले, फाइनली मिलेगा, हमको क्या मिलेगा आफ्टर सिंप्लीफाइंग, हमको मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आफ्टर सिंप्लीफाइंग, लाइक आफ्टर टेकिंग आउट e टू द पावर अल्फा एक्स एज ए फैक्टर, हमको यहाँ से क्या मिलेगा, ये मिलेगा। ठीक है, तो इसका यहाँ से अल्फा का वैल्यू क्या निकला, अल्फा इज इक्वल टू
-1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। बी स्क्वायर मीन्स b इज इक्वल टू 1, सो 1 स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स ये भी 1 है, ये भी 1 है, -4 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या निकलेगा? -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 कितना हुआ? ये 1 स्क्वायर इज 1 और 4, 1 माइनस 4 इज -3। सो यहाँ पर -1 प्लस माइनस डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर देखो एक वेरी डिफरेंट थिंग इज हैपन जो पहले नहीं था। सो स्क्वायर रूट के अंदर एक नेगेटिव साइन है, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन है, और हमको पता है कि इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट पता है। स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज i, स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज i, है ना। ये है इमेजिनरी, i इज इमेजिनरी। ये तुमने क्लास 12 में पढ़ा है, इमेजिनरी, ठीक है। तो अल्फा का क्या वैल्यू निकला? अल्फा इज इक्वल टू -1, यहाँ से देखो -1 प्लस माइनस, फिर स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या है? i, सो i, और फिर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और हम लिख सकते हैं अल्फा का दो वैल्यू निकला। एक है α1 इज इक्वल टू -½ प्लस i √3/2, और एक है α2 इज इक्वल टू -½ माइनस i √3/2। ठीक है, यहां से आता है। एक है प्लस, प्लस मीन्स हम जब इसको कंसिडर कर रहे हैं, और एक है माइनस, माइनस मीन्स हम लोग जब माइनस को कंसिडर कर रहे हैं, ये ठीक है। और ये 1/2, सो तुम देखो यहाँ पर i आ गया, सो इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट आ गया है। ठीक है, सो अल्फा इज -½ प्लस i √3/2 -1 माइनस i √3/2। तो इसको कैसे करेंगे? इसका सो जब अल्फा, ये अल्फा भी इमेजिनरी है और ये α1 इमेजिनरी है, α2 इज ऑल्सो इमेजिनरी। सो हाउ टू सॉल्व? तो उसके लिए हम थोड़ा यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, ये तो है जनरल सॉल्यूशन क्या है, ये दिस इज ऑलवेज ट्रू, a इंटू e⁴ प्लस b इंटू e⁴ where α1 एंड α2 आर द रूट्स ऑफ, ये हमने पहले ऑलरेडी किया है। अब यदि α1 ऐसा होता है, ठीक है, गैमा प्लस i बीटा, और α2 होता है गैमा माइनस i बीटा, देखो उसी तरह का है ना। सो ये हमारा गैमा है, ठीक है, ये हमारा गैमा प्लस ये हमारा i, ये और ये है हमारा √3/2 है हमारा बीटा, है ना। यहाँ पर भी गैमा है -½ और बीटा है √3/2, ये है बीटा। तो इसका फॉर्म क्या है? इसका फॉर्म है गैमा
प्लस आई बीटा और इसका फॉर्म, और इसका फॉर्म है गैमा माइनस आई बीटा। ठीक है, तो इसीलिए हमने ऐसे करके लिखा है। सो अल्फा 1 इज गैमा प्लस आई बीटा, अल्फा 2 इज गैमा माइनस आई बीटा। तो हम y को लिखते हैं ऐसे, यहाँ पर जैसे लिखा है a इंटू ई टू द पावर गैमा प्लस आई बीटा इंटू एक्स प्लस गैमा b इंटू ई टू द पावर गैमा माइनस आई बीटा इंटू एक्स। यहाँ से तुम देखो ई टू द पावर गैमा एक्स, ये जो ई टू द पावर गैमा e to the power gamma x, यहाँ पर x है, I can take it out as a factor. So e to the power gamma x can be taken out as a factor. ठीक है, तो अंदर क्या रहता है a e to the power I beta x, e to the power I beta x, और यहाँ पर है b e to the power minus I beta x, e to the power minus I beta x। ठीक है, और दैट इज इक्वल टू, ये क्या है, इसको हम लिख रहे हैं। ठीक है, ई टू द पावर गैमा एक्स। ये कैसे आ गया, यहाँ पर एक सिंपल हम ये कर रहे हैं, जो है ये एक फॉर्मूला है, ई टू द पावर आई बीटा एक्स इज इक्वल टू कॉस बीटा एक्स प्लस आई साइन बीटा एक्स, और ई टू द पावर माइनस आई बीटा एक्स इज इक्वल टू कॉस बीटा एक्स माइनस आई साइन बीटा एक्स। सो ये एक फॉर्मूला है, ये तो माइनस आई बीटा एक्स कॉस बीटा एक्स माइनस आई साइन बीटा एक्स। ये हम यदि सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। हम लोग देखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं एस सम ए टू कॉस बीटा एक्स प्लस बी टू इंटू साइन बीटा एक्स। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं द होल थिंग एज ई टू द पावर गैमा एक्स इंटू सी इंटू कॉस बीटा एक्स प्लस 5 और ई टू द पावर गैमा एक्स साइंस बीटा एक्स प्लस 5। ओनली थिंग ये हमारी मर्जी के ऊपर है कि हम उसको कौन से फॉर्म में रखेंगे। हम उसको इस फॉर्म में रख सकते हैं, ई टू द पावर गैमा एक्स, ठीक है, ए टू कॉस बीटा एक्स प्लस बी टू साइन बीटा एक्स। ठीक है, हम इस फॉर्म में रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, और हम लोग इस फॉर्म में रख सकते हैं, और ये भी हो सकता है, और हम रख सकते हैं ई टू द पावर गैमा एक्स सम कांस्टेंट सी इंटू कॉस बीटा एक्स प्लस 5। और ई टू द पावर गैमा एक्स इंटू सी कॉस या साइन, ये साइन बीटा एक्स प्लस 5। ठीक है, कुछ भी हो सकता, मीन्स इसमें तुम ये रख सकते हो, इस फॉर्म को रख सकते हो, इस फॉर्म को रख सकते हो, या इस फॉर्म को रख सकते हो। ओनली थिंग, जब यह तुम देखोगे क्लियरली कि तुम जो भी ले रहे हो, तुम ये ले रहे हो, ये फॉर्म ले रहे हो, या ये फॉर्म ले रहे हो, ये फॉर्म
ये फॉर्म ले रहे हो या ये फॉर्म ले रहे हो, तुमको हमेशा यहाँ पर तुम जो देखोगे देयर आर टू कांस्टेंट्स। ये है फीचर, टू कांस्टेंट्स। ठीक है, यही है इंपॉर्टेंट फीचर, देयर आर टू कांस्टेंट्स। आइदर A2 B2 कांस्टेंट है, टू कांस्टेंट्स मीन्स आइदर A2 B2 कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है, और क्या कांस्टेंट हो सकता है, C और phi, और कांस्टेंट आइदर और कांस्टेंट हो सकते हैं C और phi। मेन थिंग इज देयर विल बी टू कांस्टेंट्स। हम यदि ये फॉर्म रखते हैं A2 cos बीटा एक्स प्लस B2 sin बीटा एक्स, तो यहाँ पर कांस्टेंट्स है A2 B2, और यदि हम रखते हैं e टू द पावर गामा एक्स C cos बीटा एक्स प्लस phi, तो यहाँ पर कांस्टेंट्स है C एंड phi। और यदि हम इस फॉर्म को रखते हैं वहाँ पर भी टू कांस्टेंट्स है, ये क्या है e टू द पावर गामा एक्स C sin बीटा एक्स प्लस phi, यहाँ पर भी दो कांस्टेंट्स है C और phi। ठीक है, ये है, यही मेन थिंग है कि देयर विल बी टू कांस्टेंट्स। अब कौन सा फॉर्म हमें रखना है ये हम पर डिपेंड। तो यहाँ पर देखो ये हमारा जो आ गया। अब हम इस प्रॉब्लम पर जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम में हमारा सॉल्यूशन कैसा रहेगा, हम ऐसा सॉल्यूशन लिखेंगे शायद। सो वी विल राइट इट एज सो y इज इक्वल टू e टू द पावर गामा x। गामा मीन्स माइनस, गामा का क्या है, माइनस हाफ, e टू द पावर गामा x कांस्टेंट c, साइन हम साइन से लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन बीटा, साइन बीटा x। सो बीटा का यहाँ बीटा क्या है, बीटा है रूट, सॉरी बीटा है यहाँ पर रूट 3/2 x, और द अदर कांस्टेंट इज phi। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा गामा है, सो ये है हमारा सॉल्यूशन। तो हमारा गामा है माइनस हाफ, और बीटा है रूट 3/2। ये है हमारा दो। ठीक है, गामा इज इक्वल टू माइनस हाफ एंड बीटा इज इक्वल टू रूट 3/2। ठीक है, गामा से समझ में आ गया कैसे करते हैं ये। ये एक सॉल्यूशन है। ठीक है, ये एक सॉल्यूशन है। कलर चेंज कर देते हैं। सो ये है सॉल्यूशन। सो ये है हमारा एक सॉल्यूशन। ठीक है, यहीं से आता है। कहाँ से आता है, यहीं से आता है, ये वाला। ये हमने ये सॉल्यूशन चूज किया। हम we could have written it in terms of cos also, same thing, or we could have written like this, e to the power gamma x a2 cos beta x plus b2 sin beta x। ठीक है, अब हम लोग एक और प्रॉब्लम करेंगे उसी टाइप का। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो है ये d2y dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखना, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या है, y इज अ फंक्शन ऑफ, यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर t है, t इज द वेरिएबल, t इज द टाइम से, सो यहाँ पर y इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये है वही सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर, ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है।
तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको? हम लिखेंगे y इज इक्वल टू ई टू द पावर अल्फा, अब t लिखेंगे, इज ए सोल्यूशन। ये सोल्यूशन से हम ऐसे लिखेंगे, से इट इज ए सोल्यूशन। और देन वी विल रिपीट द स्टेप्स दैट वी हैव डन बिफोर। पहले हम लोगों ने ये बहुत बार किया है, तो यदि हम ऐसे करके d2y dt स्क्वायर ये सब लिखते हैं तो हमारा ये इक्वेशन कैसे जाता है? इक्वेशन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही हमारा इक्वेशन होगा ना। अल्फा स्क्वायर कहाँ से आता है? अल्फा स्क्वायर आएगा यहाँ से, d2y dt स्क्वायर करेंगे इसको तो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर आएगा और e टू द पावर अल्फा t आएगा, और यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर e टू द पावर अल्फा t। सो अल्फा t विल कैन बी टेकन आउट एज अ फैक्टर, और हमें जो मिलेगा वो है अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, है ना। इसका मतलब क्या है? अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ओमेगा स्क्वायर। याद है, देखो ओमेगा स्क्वायर इज पॉजिटिव, यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ माइनस है, तो ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ माइनस, क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ -1 i, और ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है ओमेगा। ठीक है, सो यहाँ पर प्लस माइनस। ठीक है, -1 का स्क्वायर रूट होता है i, और ओमेगा स्क्वायर का यदि हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमको दो वैल्यू वी विल गेट 2 वैल्यूज प्लस माइनस ओमेगा। बस आंसर आ गया। तो यहाँ पर तुम देखो, तो यहाँ पर एक बार हम वी विल जस्ट राइट। सो यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस आई ओमेगा, अल्फा दैट इज अल्फा 1 इज इक्वल टू आई ओमेगा and alpha 2 is equal to minus I omega. ठीक है, तो यहाँ पर गैमा क्या है? गैमा 0 है, यहाँ पर कोई गैमा 0 है। ठीक है, एंड बेटा क्या है? बीटा है ओमेगा, है ना, बीटा है ओमेगा, और गैमा नहीं है कोई, 0 है, इसलिए गैमा 0 है। तो हमारा सोल्यूशन कैसे निकलेगा? हम लिखेंगे हमारा सोल्यूशन है y इज इक्वल टू, उसके बाद c, ये देखो यहाँ पर देखो y इज इक्वल टू ई टू द पावर गैमा x, सो गैमा 0 है यहाँ पर, गैमा 0 है मीन्स ई टू द पावर 0 इज 1, सो ये नहीं रहेगा। c इंटू बीटा, बीटा मीन्स यहाँ पर ओमेगा है, ओमेगा x प्लस 5। तो हमारा सोल्यूशन क्या निकलेगा इसका? y इज इक्वल टू c इंटू साइन ओमेगा t प्लस 5। ये है हमारा जनरल सोल्यूशन। ये है हमारा जनरल सोल्यूशन। ठीक है, ये हमारा जनरल सोल्यूशन है। ठीक है, ये है जनरल सोल्यूशन। तो यहाँ पर 2 कांस्टेंट्स है, c और phi आर द कांस्टेंट्स, दे आर द कांस्टेंट्स।
दे आर द कॉन्स्टेंट्स। अब इस कांस्टेंट तो c का वैल्यू क्या है और फाई का वैल्यू क्या है। ठीक है, c का वैल्यू क्या है, फाई का वैल्यू, वो देगा हमारा ये जो कंडीशन एट t इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो एट, ये कंडीशन है एट t इज इक्वल टू 0, at t is equal to 0, y is 0। इसका मतलब है, तो हमारा सोल्यूशन है y is equal to c sin ओमेगा t प्लस फाई। सो एट t is equal to 0, y इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है यदि हम कंडीशन को पुट करते हैं तो यहां पर y 0 है, y 0 है और c साइन, ठीक है, साइन, फिर t 0 है, सो यहां पर ये 0 हो जाएगा और साइन फाई। ये एक कंडीशन है, ये हो जाता है। ठीक है, और एक कंडीशन क्या है, तो ये इस कंडीशन से क्या आता है, इस कंडीशन से आता है क्या, आइदर c 0 है या साइन फाई 0 है। c 0 होने से तो ये हमेशा 0 हो जाएगा, ये जो वैल्यू है y इज इक्वल टू साइन ओमेगा t प्लस फाई, यदि c इज 0 देन y इज ऑलवेज 0। तो ये ऐसा सोल्यूशन हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पर जो 0 होता है वो साइन फाई 0 होता है, साइन फाई इज 0। ये साइन फाई 0 होता है, इसका मतलब है फाई इज 0। ठीक है, तो एक कांस्टेंट हमको मिल गया, फाई इज 0 है। और एक क्या कंडीशन है, t इज इक्वल टू, ये हम करते हैं t इज इक्वल टू t, और एक कंडीशन है एट t इज इक्वल टू पाई बाय 2 ओमेगा t इज इक्वल टू पाई बाय 2 ओमेगा y इज इक्वल टू 5, यही है ना। तो पुट करते हैं, तो y इज इक्वल टू 5, ठीक है, y इज इक्वल टू 5, यहाँ पर देखो y इज इक्वल टू 5 पुट करेंगे। ठीक है, c है, देन वी हैव साइन ओमेगा, और t क्या है, पाई बाय 2 ओमेगा। तो t है क्या, पाई बाय 2 ओमेगा, और प्लस यहाँ पर फाई है, बट फाई तो 0 है, तो ये 0 है। ठीक है, तो क्या है, ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर क्या है, सो हम क्या है, c साइन पाई बाय 2, c साइन पाई बाय 2। ठीक है, इसका मतलब है c, क्योंकि साइन पाई बाय 2 का वैल्यू है 1। ठीक है, साइन पाई बाय 2 का वैल्यू है 1, सो c, इसका मतलब है c इज इक्वल टू 5, है ना। इसका मतलब है c जो है ये 5 है। तो हमारा सोल्यूशन क्या निकला, हम थोड़ा कलर चेंज करके लिखते हैं, कलर चेंज करके निकलेंगे तो हमारा सोल्यूशन है y इज इक्वल टू 5 साइन
ओमेगा टी। बस यही हमारा सॉल्यूशन, हमको यही है सॉल्यूशन। हमने जो कांस्टेंट था c का वैल्यू हमको मिल गया है वो जो 5 है, और phi का वैल्यू भी मिल गया है। सो phi का वैल्यू 0 है ना, ये निकल गया है। और c का वैल्यू क्या था, c का वैल्यू था 5, वो भी मिल गया है। c का वैल्यू क्या था, 5 था। सो फ्रॉम द कंडीशंस वी हैव फाउंड आउट द वैल्यू फॉर c एंड phi, और हमारा सो दिस इज माय सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, ये दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन, वी हैव फाउंड आउट द कांस्टेंट्स आल्सो। तो आज यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। सो नेक्स्ट टाइम वी विल मीट विथ सम अदर प्रॉब्लम्स। सो थैंक यू।